करौली से हूँ और मैं विशाल गुर्जर। मैं सरकार से अपनी बात मनवाने के लिए, बात रखने के लिए यहाँ बाड़मेर की धरा पर, पावन धरा पर मैं आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि जब BSTC के अंतर्गत जो 3rd ग्रेड की तैयारी करने वाली लड़कियाँ, महिला मातृ शक्ति होती है, वो मात्र 30% होती है, अर्थात 70% लड़के होते हैं, 30% लड़कियाँ होती हैं। इसके बावजूद गवर्नमेंट सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने के लिए महिला आरक्षण जो बिल है उसको बगैर किसी महिला के, बगैर किसी के मांग के ऊपर इसे ज़बरदस्ती बेरोजगार युवाओं के ऊपर थोप दिया जाता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, जब आप बिना कोई मांग के इस प्रकार आप आरक्षण देते हो, इसके बाद में हम जब बेरोजगार युवा जयपुर के अंतर्गत अनुमति लेते हैं उसमें आप नाकाम हो जाते हो कि हम अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, या तो आप अनुमति दीजिए हमें, या फिर हमें एक ऐसा माध्यम दीजिए जिससे हम सरकार तक बात पहुँचा सकें। हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके बाद में हमने बाड़मेर की एक ऐसी पावन पवित्र धरा जिस पर हमने दोबारा बिगुल बजाना स्टार्ट किया, क्योंकि यहाँ की जो जनता बहुत स्वाभिमानी होती है और बिल्कुल इनमें नेतृत्व क्षमता बिल्कुल कूट कूट कर भरी होती है। इसलिए हमने बाड़मेर की धारा को दोबारा चुना और बाड़मेर से हम यह ऐलान करना चाहते हैं, जब तक सरकार पीछे नहीं हटेगी हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि BSTC के अंतर्गत वो बेरोजगार और गरीब मजदूर परिवार के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जो आस लगाए बैठते हैं कि हम कुछ समय में कोर्स और डिप्लोमा करके गवर्नमेंट जॉब कर लेंगे, जिससे हमारे परिवार का जो आर्थिक स्थिति होती है वो सुधर जाएगी। अच्छा, ये बताया जाता है कि बाड़मेर से जब जब युवा भड़का है या युवाओं ने आंदोलन किया वो सफल हुए, क्या कुछ लगता है? इसीलिए हमने बाड़मेर की धरा को चुना है, क्योंकि यहाँ का जो युवा वर्ग है, यहाँ की जो जनता है, वो कभी स्वाभिमान के साथ अपना समझौता नहीं करती है। इसीलिए हमने बाड़मेर की धरा को चुना और यहीं से हमने दोबारा बिगुल बजाया है। और जयपुर का जब तक सिंहासन नहीं हिल जाएगा हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि या किसी नेता का इंटरफेयर इस महिला आरक्षण को लेकर नहीं हुआ, क्या कहेंगे? लेकिन देखो, इसमें इंटरफेयर नहीं हुआ, लेकिन हम कहें कि दूसरे मुद्दे पर पूर्व CM अशोक गहलोत जी ने कल ट्वीट किया, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमारी कई दिनों से मांग थी कि इस बिल के ऊपर हम हमारी युवा बात रखें। जो शहीद स्मारक चिन्हित जगह थी धरना देने के लिए, उस पर बार बार दबाव बनाया जाता है, बार बार अनुमति नहीं देती, परमिशन नहीं देती, और हमारे जो नेतृत्व करने वाले हैं उनको ज़बरदस्ती पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसलिए हमने दोबारा से CM साहब के पास ये बात पहुंचाई, पूर्व CM थे अशोक गहलोत जी, उनके पास बात पहुंचाई और उन्होंने ट्वीट किया कल। और मुझे उम्मीद है बहुत जल्द या तो सरकार देगी इसको परमिशन, नहीं तो फिर कोर्ट में भी अपील दर्ज कर चुके हैं और कोर्ट से मिलेगी अनुमति। क्या लगता है किस तरीके से जब आप शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, वहाँ पर मनोज मीणा को गिरफ्तार कर लिया, वहीं दूसरी ओर महिलाओं का द्वारा भजन लाल सरकार का जिस तरीके से स्वागत किया गया, आप क्या देखते हैं? मैं स्पष्ट कर देना चाहूँ, पहली बात तो जो CM साहब के जो सम्मान समारोह में महिला आई वो 60 वर्ष से ऊपर की थी। तो आपको क्या लगता है 60 जो वर्ष होती है महिलाओं की एज, वो क्या STC करती हैं? वो क्या BSTC की तैयारी करती हैं? क्या 3rd ग्रेड की तैयारी करती हैं? वो सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए, उन्हें पता है कि युवा वर्ग सड़कों पर उतर चुका है अब, और नारियों जो महिला शक्ति है उसको अब सामने लाएंगे तो कहीं ना कहीं इनमें दोबारा विद्रोह की भावना होगी। इसलिए उन्होंने ये षड्यंत्र रचा था। पूरी तरीके से एक प्रोपेगेंडा था क्या? बिल्कुल प्रोपेगेंडा था, क्योंकि जब सरकार को स्पष्ट पता है कि युवा वर्ग बिल्कुल खिलाफ है, सड़कों पर उतर चुका है और ये अब अपना हक लेकर रहेंगे, क्योंकि ये अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। अच्छा, आज अंतिम चेतावनी क्या थी आप? अंतिम चेतावनी हमारी यही है, प्रत्येक जिले में हम जा रहे हैं और वहाँ के युवाओं से आह्वान कर रहे हैं, बहुत जल्द जयपुर के अंतर्गत एक ऐसा महाआंदोलन आपको देखने को मिलेगा जिससे सरकार की आने वाली 5 सीटों का तहस नहस होने वाला है। अच्छा, धन्यवाद। आपका क्या नाम? मेरा नाम दुर्गा राम है। हमने 2 बार जिला कलेक्टर को इधर ज्ञापन दे दिया है और हम बार बार विधानसभा जयपुर घेराव कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे को अनुमति नहीं दे रहे हैं। तो इसका खामियाजा सरकार खुद भुगतेगी। सरकार को पता ही है ये पैसा किसने कहा कि 50% आरक्षण दो महिलाओं को, किसने कहा? महिलाओं ने तो बात रखी नहीं, ऐसे रख के फिर ये सरकार की वोट बैंकिंग की मामला है। धन्यवाद।